अपनी रक्षा की बात करती तो हो सकता है कि वह बच जाती और गर्भ नष्ट हो जाता, परंतु गर्भ रक्षा की बात करती है कि मैं बचूं या मरूं कोई चिंता नहीं। तो भाई गर्भ की रक्षा भी तो जो है तभी संभव है जब माँ की रक्षा होगी। एक देहात में वो बहुत एक देहात में हम लोगों की तरफ एक हिस्सा है, एक कहावत है, लड़का के भावे लड़कोर जिए ले। तो उत्तरा ने अपनी बात नहीं करी, गर्भस्थ शिशु की बात करी कि तेज पुंज आ रहा है और आ करके जो है मेरी तरफ बढ़ा रहा है, मुझे तो वैधव्य जीवन मिला है, तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं। दुख इस बात का है कि मेरे गर्भ में जो जीव है उसकी हत्या न हो जाए। तो माँ के गर्भ में जो जीव है अगर उसकी हत्या हो जाएगी तो माँ भला कैसे बचेगी। माँ और गर्भ जब सही रहेगा तो गर्भ भी ठीक हो जाएगा और माँ भी ठीक हो जाएगी, तो चार बच्चा दोनों ठीक हो जाएंगे। उत्तरा के गर्भ में जो ही भगवान अब जो है, इसलिए गर्भ की रक्षा की गुहार करती है, अपनी रक्षा की नहीं। भगवान बोले देवी बिल्कुल भयभीत न हो। अभय दान देकर प्रभु तुरंत अंगूठे के बराबर नन्हा सा स्वरूप धारण किए और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। देवी उत्तरा के गर्भ में ठाकुर जी प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ में ज्यों ही भगवान प्रविष्ट हुए, नन्हे से परीक्षित अभी गर्भ में विराजमान है। अश्वत्थामा का भेजा हुआ वह ब्रह्मास्त्र जो है जलाने के लिए अंगारा बना चला आ रहा है। परीक्षित नन्हे से कांप रहे हैं, उस तेज से संतप्त हो रहे हैं, बिलख रहे हैं, विकल हो रहे हैं। पर अचानक उनकी आंखों के सामने वहां पे जो है चतुर्भुज दिव्य स्वरूप जो है प्रकट हुआ। भगवान ने अपने दिव्य तेज और प्रभाव से जो है ब्रह्मास्त्र को शांत कर लौटा दिया और परीक्षित को जो है परीक्षित की और अभय मुद्रा से आशीर्वाद दिया। परीक्षित की नन्ही सी आंखों ने वह झांकी हमेशा के लिए जो है अपने मन में कैद कर लिया, दिल में बैठ गई। वे अचानक जो है अंगारा जो आग का मुझे जला रहा था, उससे मेरी रक्षा करने वाला ये चार हाथ वाला कौन आ गया। और चित्त में जो छठा एक बार चिपक जाए तो वह जो है निकलती नहीं है, विशेष करके छोटे बालकों की। संसार का दृश्य अभी देखा ही कहाँ है, गर्भ में ही जो है ये चार हाथ वाला दृश्य दिखाई पड़ गया। और गर्भ में ही जो है चार हाथ वाला दृश्य दिखाई पड़ गया। और ये भी जो है प्रत्यक्ष देखा गया कि इसी ने जो है मेरे प्राणों की रक्षा करी है। बस इसलिए परीक्षित के चित्त में यह चित्र जो है चिपक कर अंकित हो गया। धन्य है उत्तरा का सौभाग्य। और इस भारत भूमि की माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया। ध्रुव और जो है प्रहलाद के रूप में भगवान को भी अपने उदर में धारण किया, श्री राम श्री कृष्ण के रूप में। पर ऐसा भाग्यशालिनी माता कोई नहीं हुई जिसने गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ विराजे होंगे। आज ये जो है परम सौभाग्य यदि किसी को मिला तो वह भगवती उत्तरा देवी की को जो है मिला है। वो इसके गर्भ में जो है परम भागवत परीक्षित पहले से ही विद्यमान है और आज साक्षात प्रभु जो है पधार गए। भक्त और भगवान का यह दिव्य संयोग भगवती उत्तरा के गर्भ में संपन्न हुआ। पुनः प्रभु प्रकट हुए, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उत्तरा को देख करके कहा, देवी अब कोई कष्ट नहीं है, अब कोई कष्ट नहीं है। और उत्तरा के आनंद का अब कोई पारावार नहीं था। चरणों में बार बार प्रणाम करने लगी, अश्रुधारा नयनों में बहने लगी। किन शब्दों से प्रभु को धन्यवाद करूं।
पुनः जो है भगवान अब रथ चढ़ने को उद्यत हुए तो देवी कुंती महारानी जो है उनसे रहा नहीं गया, मेरे वंश की रक्षा की है। यदि ये बालक समाप्त हो गया होता तो कुरुवंश उसके साथ ही समाप्त हो जाता। इतना बड़ा कार्य करके प्रभु जा रहे हैं, कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। ठीक है, आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता, फिर भी जो है पक्षी ने अपनी अपनी सामर्थ्य से जो है उड़ते हैं। अब भैया कुंती जी जो है भगवान के इस स्वरूप को, इस लीला को देख करके उनके मन में विचार आने लगा कि वनवास के समय से लेकर के और आज तक पूरा युद्ध हुआ, उसमें जो है कृष्ण कन्हैया साथ रहे। उत्तरा के गर्भ पर जो है कोई आँच आया तो तुरंत जो है उसकी रक्षा करी, और अब जा रहे हैं तो कोई उनको धन्यवाद भी नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से बड़े प्यार से जो है कुंती मैया खुद ही जो है 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने जो है भगवान की स्तुति की। भतीजे को नमस्कार नहीं किया, बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति के रूप में उसे परम पुरुष नारायण कह करके उनको प्रणाम कर रही हैं।